Hello kids. Our today's topic is about the properties involving operations on sets. We have learned the four operations of set. First one is union, second one is intersection, third one is difference and fourth one is complement. These were the four operations of sets जो हम लोगों ने पढ़े हैं पहले के लेक्चर्स में. अब हम इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे यूनियन ऑफ सेट्स की. यूनियन ऑफ सेट्स के अंदर जो हमारी प्रॉपर्टी है फर्स्ट वन वो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या है कि अगर आपके पास दो सेट्स हैं जो सेट ए और बी है, तो जब हम उनके दरमियान का यूनियन फाइंड आउट करेंगे, यानी ए का यूनियन बी के साथ फाइंड आउट करें या फिर बी का यूनियन ए के साथ फाइंड आउट करें, आपका आंसर हमेशा इक्वल आएगा. यानी आपकी लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आएगी. ये आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ऑफ टू सेट्स है. यानी अगर हम एलिमेंट्स की या सेट्स की जगह चेंज कर दें, यानी अगर हम उनकी पोजीशन चेंज कर दें और उनके दरम्यान में यूनियन फाइंड आउट करें, तो उनके आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. इसके लिए हम एग्जाम्पल देखते हैं कि कैसे यूनियन की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सॉल्व किया जाता है. हमारे पास एग्जाम्पल है कि अगर एक सेट है ए सेट और उसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1, 2 एंड 3, और बी सेट के अंदर हमारे एलिमेंट हैं 2, 4 और 6, और हमने इसके दरमियान में फाइंड आउट करना है ए यूनियन बी इज़ इक्वल टू बी यूनियन ए. यानी ए यूनियन बी और बी यूनियन ए का आंसर हमारे पास सेम आए. पहले हम लोग जो है इसकी लेफ़्ट हैंड साइड को प्रूव करेंगे. लेफ़्ट हैंड साइड में हमारे पास है ए यूनियन बी. तो ए यूनियन बी का मतलब है हमने ए के एलिमेंट्स को पहले लिखना है, फिर बी सेट के एलिमेंट्स को लिखना है और उन दोनों के दरमियान में यूनियन फाइंड आउट करना है, उनको यूनाइट करना है. तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1, 2, 3, 4 एंड 6. इसी तरह जब हम लोगों ने बी का ए के साथ यूनियन फाइंड आउट किया, बी का यूनियन ए के साथ पहले बी के एलिमेंट्स लिखे, फिर ए के एलिमेंट्स लिखे और उनके दरमियान में यूनियन फाइंड आउट किया, तब भी हमारे पास आंसर सेम आया जो हमारे पास ए यूनियन बी करके आंसर आया था. तो इससे हमें क्या प्रूफ हो गया कि ए यूनियन बी इक्वल होता है बी यूनियन ए के. सेकंड हमारे पास जो प्रॉपर्टी है वो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. अगर हमारे पास तीन सेट्स हैं ए बी एंड सी और उनके दरमियान में हमने फाइंड आउट करना है यूनियन को, तो उसमें अगर हम पहले करें ए यूनियन ब्रैकेट बी यूनियन सी, तो वो इक्वल होगा ए यूनियन बी ब्रैकेट यूनियन सी के. यानी हमारी लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल होगी. अगर हम सेट्स की पोजीशन चेंज कर दें और उनके दरमियान में यूनियन फाइंड आउट करें, तो हमारे आंसर पर फ़र्क नहीं पड़ेगा. इसको हम कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ऑफ थ्री सेट्स. इसके लिए हम एक एग्जांपल देखते हैं कि हमारे पास ए सेट है और उसमें ये एलिमेंट्स हैं, और बी सेट में हमारे पास 1, 3, 5, 7 एलिमेंट है, और सी सेट में हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं वो हैं 2, 4, 6 और 8. तो हमने इसको वेरीफाई करना है, तो पहले हम इसकी लेफ़्ट हैंड साइड को प्रूव करेंगे जो हमारे पास है ए यूनियन बी यूनियन सी. फिर हम इसकी राइट हैंड साइड को प्रूव करेंगे जो है ए यूनियन बी ब्रैकेट यूनियन सी. लेफ़्ट हैंड साइड में हमने पहले ए सेट के एलिमेंट्स लिखे हैं, फिर यूनियन इसमें फाइंड आउट किया है, यूनियन सेट लगाया है, देन हमने उसके बाद बी और सी के एलिमेंट्स को साथ लिखा है. क्योंकि बी और सी के एलिमेंट्स ब्रैकेट में हैं, तो पहले हम बी और सी के एलिमेंट्स का यूनियन लेंगे जो हमारे पास आया है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और फिर जो उसका आंसर आया है उसका यूनियन हमने फाइंड आउट करना है ए सेट से. तो हमारा जो आंसर आएगा वो ये एलिमेंट्स होंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. अब हमने राइट हैंड साइड को प्रूव करना है जो हमारे पास है ए यूनियन बी ब्रैकेट यूनियन सी. यानी पहले हमने ए सेट के एलिमेंट लिखे, बी सेट के एलिमेंट लिखे, पहले इन दोनों को सॉल्व किया, और जो हमारे पास उसका आंसर आया उसका हमने यूनियन फाइंड किया सी सेट से. तो जब हमने इन दोनों का यूनियन फाइंड आउट किया तो हमारे पास आंसर आया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, जो हमारा इक्वल था ए यूनियन बी यूनियन सी के सेट से. इसका मतलब है हमने प्रूव कर दिया कि लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के. नेक्स्ट हमारे पास जो प्रॉपर्टी है वो है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू यूनियन. यूनियन की आइडेंटिटी प्रॉपर्टी में क्या होता है कि अगर हमारे पास एम्प्टी सेट हो, तो एम्प्टी सेट जो है ना वो एज अ आइडेंटिटी होता है यूनियन सेट के लिए. मतलब कि अगर हम किसी भी सेट का यूनियन फाइंड आउट करें नल सेट से, तो हमारे पास नल या एम्प्टी सेट से, तो हमारा आंसर वही सेट आएगा. जैसे हमने एक एग्जांपल ली कि हमारे पास ए सेट में एलिमेंट्स हैं ए ई आई ओ यू,
और हमने वेरीफाई क्या करना है, ए यूनियन एम्प्टी सेट, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो ए आएगा। यानी ए यूनियन एम्प्टी सेट है तो पहले हमने ए यूनियन एम्प्टी सेट फाइंड आउट करना है। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है जिसको हमने प्रूव करना है। हमारे पास ए सेट में जो एलिमेंट्स थे वो थे ए ई आई ओ यू। ए सेट में जो हमारे एलिमेंट्स थे वो थे ए ई आई ओ यू। उसका यूनियन हमने फाइंड आउट किया है एम्प्टी सेट से। तो इन दोनों की यूनियन में हमारे पास जो आंसर आया है वो वही एलिमेंट आए हैं ए ई आई ओ यू। इसका मतलब है कि ए ई आई ओ यू उसी के इक्वल आया है जो हमारा क्वेश्चन था ए का, यानी हमारा फर्स्ट सेट ही बन गया जो हमारा ए सेट था। इसका मतलब है हमारे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गया है राइट हैंड साइड से। नेक्स्ट हमारे पास जो प्रॉपर्टीज़ इन्वॉल्विंग है इंटरसेक्शन ऑफ सेट। पहले हमने यूनियन ऑफ सेट्स की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, अब हम इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो इसकी प्रॉपर्टी है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अगर हमारे पास दो सेट्स हैं ए और बी और उनका हमने इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है तो हमारे पास उनका इंटरसेक्शन इक्वल आएगा अगर हम उनकी पोजीशन चेंज कर दें तब भी। यानी हमने ए इंटरसेक्शन बी लिखा है और दूसरी साइड पे बी का इंटरसेक्शन फाइंड किया है ए के साथ, तो दोनों कंडीशंस में हमारे आंसर सेम आएंगे। इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। इसकी एक हम एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास अगर ए सेट है और उसमें एलिमेंट्स हैं ए बी सी और डी, और बी सेट के अंदर हमारे एलिमेंट्स हैं ए सी ई एन जी, और हमने वेरीफाई क्या करना है ए इंटरसेक्शन बी को और बी इंटरसेक्शन ए को। तो पहले हम ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट करेंगे। ए सेट्स के एलिमेंट लिखे हमने, बी सेट के एलिमेंट लिखे, उनके दरम्यान में इंटरसेक्शन फाइंड आउट किया तो ए दोनों में कॉमन है और सी दोनों में कॉमन है, तो हमने दोनों को साथ लिख लिया। ये हमारे पास आ गया ए इंटरसेक्शन बी। नेक्स्ट हमने बी इंटरसेक्शन ए फाइंड आउट करना है, तो पहले हम बी के एलिमेंट्स लिखेंगे, फिर ए सेट्स के एलिमेंट लिखेंगे। तब भी कोई फ़र्क नहीं आएगा क्योंकि हमारे पास कॉमन तो एक ही नंबर्स होंगे। तो यहाँ पे हमारे पास कॉमन है ए और सी, तो हमारी लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल हो गई राइट हैंड साइड से। और इससे हमने ये वेरीफाई कर दिया कि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल होता है बी इंटरसेक्शन ए के। इसी की हम एक और एग्जांपल फाइंड आउट करते हैं, सॉल्व करते हैं। जैसे हमारे पास एक सेट है ए 1 2 3 और बी सेट है हमारे पास 4 5 6। तो हमने वेरीफाई करना है ए इंटरसेक्शन बी इज़ इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। हमने ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट किया, ए के एलिमेंट्स लिखे जो हैं 1 2 3, फिर हमने बी के एलिमेंट्स लिखे जो कि हैं 4 5 6। हमने देखा कि इनमें कोई भी एलिमेंट्स जो हैं वो कॉमन नहीं है, एक जैसे नहीं है, तो इसका आंसर हमारे पास आ गया एम्प्टी सेट या नल सेट। अब हमने फाइंड आउट किया बी इंटरसेक्शन ए, तो उसके लिए पहले हमने बी के एलिमेंट्स लिखे और तब भी ए के एलिमेंट्स के साथ उसकी इंटरसेक्शन फाइंड आउट की। तो हमने देखा कि फिर भी इनके दरमियान में कोई कॉमन तो है ही नहीं। इट मीन्स इसका भी आंसर क्या आया, एम्प्टी सेट। तो जब हमारे पास दोनों कंडीशन में आंसर एम्प्टी सेट आया, इट मीन्स कि हमने वेरीफाई कर दिया कि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल है बी इंटरसेक्शन ए के। नेक्स्ट हमारे पास जो प्रॉपर्टी है इंटरसेक्शन की वो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अगर हमारे पास 3 सेट हैं ए बी और सी, तो उनका जो इंटरसेक्शन है वो हम अगर हम फाइंड करें ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट बी इंटरसेक्शन सी का ए इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट इंटरसेक्शन सी से, तो दोनों का आंसर सेम आएगा, इक्वल आएगा। इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 3 सेट्स। इसको हम एग्जाम्पल से फाइंड आउट करते हैं, एग्जाम्पल से इसका आंसर देखते हैं तो आपको इजीली इसके समझ में आ जाएगी। आपके पास ए सेट है 1 2 5 8 और बी सेट है 2 4 6 और सी सेट है 2 4 5 7। तो हमने वेरीफाई क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी और ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इसमें हम क्या करते हैं, पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं और फिर उनके आंसर से थर्ड वन को सॉल्व करते हैं। हमारे पास सोल्यूशन है, हमने ए और बी का पहले हम लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। लेफ़्ट हैंड साइड में हमारे पास पहले हमने ए के एलिमेंट्स लिखे, दरमियान में इंटरसेक्शन का साइन डाला, उसके बाद बी और सी के दरमियान में हमने इंटरसेक्शन फाइंड आउट कर लिया। तो जब बी और सी के दरमियान में हमने इंटरसेक्शन फाइंड आउट किया तो हमारे पास जो आंसर आया है वो आया है 2 और 4, क्योंकि दोनों में कॉमन एलिमेंट्स हैं 2 और 4।
फिर हमने इसका इंटरसेक्शन फाइंड आउट किया ए सेट के एलिमेंट से, तो हमारे पास जो आंसर आया वो आंसर आया 2। अब हम राइट हैंड साइड को प्रूव करते हैं, जिसमें हमने पहले ए इंटरसेक्शन बी को प्रूव करना है, सॉल्व करना है, और उसका आंसर को हमने इंटरसेक्ट करना है सी से। हमने पहले ए के एलिमेंट्स को लिख के बी के एलिमेंट्स को लिख के दोनों को सॉल्व किया, तो हमारे पास आंसर आया है 2। जब 2 का सेट आंसर आया है, 2 का आंसर आया है, तो उसकी हमने इंटरसेक्शन फाइंड आउट की है सी सेट के एलिमेंट से। तो सी सेट के एलिमेंट्स और जब इसके आंसर को हमने सॉल्व किया है, तो हमारे पास आंसर आया है 2। इन दोनों में कॉमन एलिमेंट हमारे पास सिर्फ 2 है, तो हमने इससे वेरीफाई कर दिया कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। नेक्स्ट हमने इसकी प्रॉपर्टी देखनी है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन। यूनिवर्सल सेट जो है वो एज आइडेंटिटी इंटरसेक्शन के लिए एक्ट करता है। जैसे हमने यूनियन में देखा था कि जो एम्पटी सेट है वो एज आइडेंटिटी उसके लिए एज आइडेंटिटी एक्ट करता है। तो यहाँ पे हमें हमारे पास यू सेट जो है वो एज आइडेंटिटी एक्ट करेगा कि अगर हम ए इंटरसेक्शन करेंगे यू से, तो हमारे पास आंसर वही एलिमेंट आएगा जो हमारे सेट ए के अंदर है। जैसे हमारे पास यू सेट है अल्फ़ाबेट्स ए बी सी टिल जी, और जो हमारे पास ए सेट है वो है ए ई आई ओ यू। तो हमने वेरीफाई करना है ए इंटरसेक्शन यू को जो इक्वल आएगा ए के। तो हमने यू के एलिमेंट्स को लिखा, ए के एलिमेंट्स को लिखा, इन दोनों के दरमियान में इंटरसेक्शन को फाइंड आउट किया, यानी कि ए के एलिमेंट्स इंटरसेक्शन यू के एलिमेंट्स। तो जब हमने इनके दरमियान में कॉमन फाइंड आउट किया, तो इनके दरमियान में कॉमन वही एलिमेंट्स होंगे जो हमारे ए सेट के अंदर आएंगे। इसका मतलब है कि हमारा ए ई आई ओ यू इस सेट के इक्वल हो गया। इट मीन्स कि ये चीज़ हमें प्रूव हो गई कि अगर हम ए सेट का इंटरसेक्शन ए या फिर किसी भी सेट का इंटरसेक्शन फाइंड आउट करेंगे यू यूनिवर्सल सेट से, तो हमारे पास आंसर वही ए सेट ही आएगा। तो हमने प्रूव कर दिया कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल होती है। प्रॉपर्टीज़ इन्वॉल्विंग द डिफरेंस ऑफ सेट। अब हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे डिफरेंस ऑफ सेट्स की। जो हमारे पास है कि अगर हमारे पास दो सेट्स हैं जो इक्वल नहीं हैं, अनइक्वल हैं, तो उनके दरमियान का जो वो दोनों आपस में क्या होंगे, अनइक्वल होंगे। जैसे ए का डिफरेंस अगर हम बी से फाइंड आउट कर रहे हैं और बी का डिफरेंस ए से फाइंड आउट कर रहे हैं, तो इनका आंसर सेम नहीं होगा। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ए सेट है उसमें हमारे पास एलिमेंट्स हैं 0 1 2, और बी सेट्स में जो हमारे एलिमेंट्स हैं वो हैं 1 2 3। तो हम अगर ए डिफरेंस बी फाइंड आउट कर रहे हैं, तो पहले हमने ए के एलिमेंट्स को लिखा है, फिर हमने बी के एलिमेंट्स को लिखा है। तो अब ए और बी में हमने ए में वो एलिमेंट्स देखने हैं जो ए में तो प्रेजेंट है पर बी में प्रेजेंट ना हो। 0 ए में प्रेजेंट है, बी में प्रेजेंट नहीं है, तो ये हमने लिखा है। 1 जो है वो हमारे पास ए में भी है और बी में है, तो हम ये नहीं लिखेंगे। 2 जो है वो हमारे पास ए में भी है और बी में भी है, तो हम वो भी नहीं लिखेंगे। इट मीन्स ए डिफरेंस बी का आंसर हमारे पास आया 0। अब हमने देखना है बी डिफरेंस ए का। तो इसका मतलब है पहले हमने बी के सेट्स को लिखा, फिर ए के सेट्स को लिखा, और अब हमने देखना है ऐसे कौन से एलिमेंट्स जो बी में तो प्रेजेंट हो पर ए में प्रेजेंट ना हो। तो इसमें जो है हमारे पास सिर्फ 3 ऐसा एलिमेंट है जो ए बी में तो प्रेजेंट है पर ए में प्रेजेंट नहीं है। वी कैन सी दैट ए डिफरेंस बी इज़ नॉट इक्वल टू बी डिफरेंस ए, हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट हमारे पास जो लास्ट प्रॉपर्टी आती है वो प्रॉपर्टी इन्वॉल्विंग कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट है। प्रॉपर्टी इन्वॉल्विंग द सेट्स एंड देयर कॉम्प्लीमेंट्स आर गिवन बिलो। इनकी 4 प्रॉपर्टीज़ हैं हमारे पास। पहली है कि ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए विल बी इक्वल टू यू यूनिवर्सल सेट, यानी आपके पास जो ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू आएगी जब उसका आप यूनियन ए सेट से फाइंड आउट करेंगे तो आपके पास यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। दूसरा, अगर ये आपके पास ए सेट है और उसका इंटरसेक्शन फाइंड आउट किया है ए कॉम्प्लीमेंट से, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा नल सेट या एम्पटी सेट। थर्ड वन, अगर हम यू कॉम्प्लीमेंट आंसर फाइंड आउट करेंगे तो वो हमारे पास एम्पटी सेट आएगा। और लास्ट वन है कि अगर एम्पटी सेट का कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करें तो हमारे पास आंसर आएगा यू। अब इनको हम 1 बाय 1 प्रूव करेंगे। हमारे पास पहले जो है एक एग्जाम्पल है वो है यूनिवर्सल सेट की, दैट इज़ 1 2 3 टिल 10। ए की जो हमारे पास वैल्यू है वो 1 3 5 7 9 है। तो हमने प्रूफ क्या करना है, सबसे पहले यू कॉम्प्लीमेंट इज़ इक्वल टू नल सेट।
A union A complement will be equal to universal set, A intersection A complement will be equal to empty set, and complement empty complement will be equal to universal set. हमने यूनिवर्सल सेट यानी यू को लिखा, देन ए की वैल्यू लिखी. अब हमने पहली वैल्यू फाइंड आउट करनी है, वो है यू कॉम्प्लीमेंट विल बी इक्वल टू एम्पटी सेट. हमने पहले लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव करना है, यू कॉम्प्लीमेंट को फाइंड आउट करते हैं. यू कॉम्प्लीमेंट हम कैसे फाइंड आउट करते हैं कि हम यू में से देखते हैं कि ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं यूनिवर्सल सेट में तो प्रेजेंट हो पर यू में प्रेजेंट ना हो. तो अब हमने देखा कि जब u की हमने वैल्यू लिखी है, यूनिवर्सल सेट की वैल्यू लिखी है और साथ में u की वैल्यू लिखी है, तो जब दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट किया है तो हमारे पास आंसर आया है एम्प्टी सेट, क्योंकि इन दोनों सेट्स के दरमियान में कोई भी डिफरेंस नहीं है. तो हमने ये प्रूव कर दिया कि लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल होती है. इट मीन्स ये प्रॉपर्टी हमारी प्रूव हो गई कि u कॉम्प्लीमेंट जो है वो एम्प्टी सेट के इक्वल होता है. नेक्स्ट जो हमने प्रॉपर्टी फाइंड आउट करनी है वो है ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट विल बी इक्वल टू यू सेट, यूनिवर्सल सेट. उसके लिए हमें पहले ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है. ए कॉम्प्लीमेंट हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, यू डिफरेंस ए. तो हमने पहले यू की वैल्यू लिखी, फिर ए की वैल्यू लिखी. तो हमने देखा कि इसमें कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, 2, 4, 6, 8 और 10, जो ए के अंदर प्रेजेंट नहीं है. तो हमने फाइंड आउट किया. अब जब हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू आ गई तो हम ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. पहले हमने ए सेट की वैल्यू लिखी, फिर हमने ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू लिखी और उसका यूनियन फाइंड आउट किया. तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 1, 2, 3 टिल 10, यानी पूरा यू सेट हमारे पास अगेन बन गया यूनिवर्सल सेट. तो हमारे पास ये प्रूव हो गया कि लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है, यानी ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट विल बी इक्वल टू यू और यूनिवर्सल सेट. थर्ड प्रॉपर्टी जो हमने प्रूव करनी है वो है ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट विल बी इक्वल टू एम्प्टी सेट. हम पहले इसको सॉल्व करेंगे. ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू हमने ऊपर फाइंड आउट कर ली थी, जो हमारे पास आई थी 2, 4, 6, 8, 10. तो हमने वही वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, साथ में ए की वैल्यू को पुट किया. तो जब हमने इनके दरमियान में वैल्यूज़ देखी तो ये सब ऑड नंबर हैं और ये सब इवन नंबर्स हैं, मतलब कि इनके दरमियान में कोई भी चीज़ कॉमन या इंटरसेक्शन में नहीं आएगी. तो हमारे पास आंसर आ जाएगा एम्प्टी सेट. एम्प्टी सेट को हम इस तरह भी लिख सकते हैं और इस तरीके से भी लिख सकते हैं. इट मीन्स कि हमारे पास आंसर एम्प्टी सेट आया है, जो कि हमारी राइट हैंड साइड के इक्वल है. हेंस प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. नेक्स्ट हमारे पास जो फोर्थ प्रॉपर्टी है वो है एम्प्टी सेट का जो कॉम्प्लीमेंट है वो यू के इक्वल है. वी नो दैट एम्प्टी सेट का जो कॉम्प्लीमेंट है वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, यू डिफरेंस एम्प्टी सेट. यानी हमने यू के तमाम एलिमेंट्स लिखे, उसका डिफरेंस फाइंड आउट किया एम्प्टी सेट के साथ. तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, अगेन यू सेट. इट मीन्स हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड विल बी इक्वल टू राइट हैंड साइड. यानी हमारे पास ए जो एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट है वो इक्वल है यू सेट के. हमारे एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट आया है ये, जो कि यू सेट के इक्वल है. तो लेफ्ट हैंड side is equal to right hand side. This is all for today's lesson. We will write back with another lesson.